है ना। यहाँ पे बन गया है डॉट सीक्वल फाइल। इसको ओपन करेंगे, बहुत बहुत अच्छे से बना के देता है। यही मेरा बैकअप है। कुछ गड़बड़ हुआ इसी कोड से रिवर्ट करते हैं, बट ध्यान देना है, जब बैकअप लेते हैं तो ओरेकल स्कीमा हटा देता है। तो जब रिस्टोर करेंगे तो ऐसा नहीं कि हाँ कोड है आप बंद करके चला दिए, नहीं। चेक करना स्कीमा लगा है कि नहीं, तो स्कीमा यहाँ लगाना है फिर चलाना है। ठीक है। तो ऐसे जब भी कोई कोड हम लोग रिलीज करते हैं डेटाबेस में, एप्लीकेशन टीम पर, तो उसका बैकअप लेके रखते हैं। ठीक है। ठीक है, इस पे और अभी डिले नहीं करते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, पैकेज पैकेज बॉडी का क्या है, कैसे बनाते हैं। हम लोग आर्किटेक्चर में डिले हो रहे हैं तो उधर बढ़ते हैं। ठीक है। थोड़ा बाउंस है शेयर किया गया। हाँ थोड़ा सा बाउंस है, ये एक बार वीडियो फिर देखना होगा। मतलब उतना मतलब पैकेज को समझने का हम लोग को कोशिश नहीं करना है। बस पैकेज एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, जिसको डीबीए नहीं बनाता है, वो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है। उसको एप्लीकेशन ही इसका कोड लिख के देता है, हमको बस एग्जीक्यूट करना रहता है। हमको बस एग्जीक्यूशन का मेथड पता होना चाहिए, पैकेज को कैसे डिप्लॉय करते हैं डेटाबेस में। हम बस वो समझाना चाह रहे थे अच्छा इसके, ठीक। है ना, इसके अंदर का कोड को हमको समझने की जरूरत नहीं है। भैया ये बस उस इंड के बाद बैकस्लैश क्यों लगाते हैं? कहाँ है ये वाला। हाँ। हाँ। इसका देख स्लैश का रीजन तो नहीं पता हमको, बट शायद ये वाले इसको ना कंप्लीट करने के लिए ये वाला स्लैश लगता है। क्योंकि स्लैश नहीं लगाते हैं ना तो रन भी नहीं होता है। हाँ, इसका रीजन तो नहीं पता। ऐसा सिंटैक्स ही है ये बनाने का। ठीक है ना, रीजन तो आज तक हम भी जानने की कोशिश नहीं की। सिंटैक्स ही ऐसा है तो हम भी कभी उतना ज्यादा डिग डाउन नहीं किए कि इसका क्या वजह होगा। ठीक है ठीक। ठीक है। बट हम देखते हैं, तुम बोला है तो एक बार हम भी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तुमको पता चलता तुम बताना। ठीक। ठीक है। तो आज हम लोग आते हैं हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जो है हमारा ओरेकल का आर्किटेक्चर। किसी भी लेवल का आप लोग इंटरव्यू दीजिएगा, 10 साल 12 साल एक्सपीरियंस वाला भी इसी क्वेश्चन से होकर गुजरेगा, आर्किटेक्चर से। एक फ्रेशर भी यही सारा सवाल फेस करेगा। इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसको आपको लगे कि एक बार रिपीट करने का जरूरत है, फिर से बोलिएगा, इसको फिर से रिपीट करेंगे। ये आपको रटा जाना चाहिए, है ना। हम लोग जब ट्रेनिंग लिए थे जिस सर से, वो हम लोग को बोलते थे एकदम बच्चा जैसा रट जाओ, जैसे 2 का पहाड़ा 10 का पहाड़ा रटते थे। वो बोलते थे आर्किटेक्चर वैसे रट जाना है, एकदम फिंगर टिप पे होना चाहिए, ऐसा उनका लाइन होता था। है ना, तो वैसे इसको रटना है। तो ओरेकल डेटाबेस का आर्किटेक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सारा कंपोनेंट ओरेकल का कोई नहीं समझ सकता है ना। वो जैसे जैसे हम लोग उस पर काम करेंगे, सिनेरियोज देखेंगे, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के बारे में और पढ़ेंगे, तब धीरे धीरे वो याद होगा। है ना। तो अभी हम लोग समझते हैं पहले आर्किटेक्चर। तो ओरेकल का आर्किटेक्चर को ना कुछ 3 4 कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला है मेमोरी आर्किटेक्चर, दूसरा है प्रोसेस आर्किटेक्चर, तीसरा है स्टोरेज आर्किटेक्चर। ठीक है। ये 3 लेयर में बटा हुआ है ओरेकल का आर्किटेक्चर। ठीक है। नाम से लोग अगर लग रहा होगा मेमोरी, मतलब वो चीज जो सर्वर के मेमोरी पे चलता होगा या मेमोरी पे लोड होता होगा। ठीक। प्रोसेस माने जो प्रोसेस सर्वर में चलता होगा, है ना। और स्टोरेज मतलब जहां पर ओरेकल डेटा स्टोर करता होगा, या जहां का डेटा जहां से वो डेटा यूज करता होगा। यही 3 फंडामेंटल स्टोरेज आर्किटेक्चर है ओरेकल का। इसी तीनों में हम लोग को बहुत कुछ देखना है। ठीक है। तो इसका एक हम समराइज बने छांट छांट के बनाए हैं। ठीक। तो ओरेकल आर्किटेक्चर कैन बी डिफाइंड एज बिलो। 3 कैटेगरीज में है, मेमोरी प्रोसेस और स्टोरेज आर्किटेक्चर। ठीक है। इन मेमोरी आर्किटेक्चर हमारे पास होता है एस जी ए एंड पी जी। ठीक है।
जिसमें एसजीए का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ग्लोबल एरिया। इसको शेयर्ड ग्लोबल एरिया भी बोलते हैं। ठीक है। इसको बनाते हैं एक एक्सेल में, तो वैसे अच्छा समझ में ये है मेरा एसजीए। सिस्टम या शेयर्ड ग्लोबल एरिया। ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो भी हम ये बना रहे हैं ना, ये सर्वर के मेमोरी के अंदर ओरेकल कैसे जगह लेता है उसको हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। है ना, बहुत हाई फाई वाला चीज नहीं है। जैसे स्कूल में हम लोग ये पढ़े थे ना, विंडोज। कि विंडोज जब बूट होता है तो क्या होता है बैकएंड में, किसी को आइडिया है? विंडोज जब बूट होता है तो बैकएंड में क्या होता है? प्रोसेस क्या है? बूट प्रोसेस विंडोज का। नहीं आइडिया भी है। मनी। पहले वो हार्ड डिस्क में जाके ओएस को खोजता है, हार्ड डिस्क के एसएसडी किसी में भी। उसका हम्म। बाद जाके वो जो जो कंपलसरी फाइल है बूट के लिए, हम्म। जैसे कंपलसरी फाइल में आपका आता है, फाइल नेम तो हम भूल गए हैं, वो सब हम्म। पहले बूट होना शुरू करता है। सारा फाइल को पहले वो रैम में लेके आता है, और वो हम्म। जैसे रन करता है तो बूट होना शुरू हो जाता हम्म। करेक्ट। ठीक है, यानी सिस्टम बूटअप का प्रोसेस क्या है? हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट हार्ड डिस्क से नहीं चलता है। हार्ड डिस्क जस्ट ओएस को स्टोर करके रखा है। ठीक है। बूटअप होने का मतलब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से उठकर मेमोरी में लोड होता है। और जितना टाइम लगता है उसको मेमोरी में लोड होने में, उतना ही टाइम हमको दिखता है कि मेरा पीसी स्टार्ट हो रहा है। जब प्रॉपर लोड हो जाता है मेमोरी में, तब जाके मेरा सिस्टम काम करना शुरू करता है। यही बूटअप प्रोसेस है। कुछ वैसा ही ओरेकल भी है। तो मेमोरी में वो जो जगह लेगा, तो उसी को ओरेकल दो तीन भाग में बांट दिया है ना। तो उसी में से एक हिस्सा है। एक मिनट, फोन आ रहा है, एक मिनट। हाँ। हाँ, हेलो। आवाज आ रहा है? हेलो। है। हाँ भी आ रहा आ रहा है। हाँ। ठीक है। तो इधर हम बना दिए एसजीए, यानी शेड ग्लोबल एरिया। एक बगल में पीछे बना देते हैं। नोटिस कीजिएगा आप लोग ना, हम जानबूझ के साइज छोटा बड़ा बना रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो सबसे बड़ा हिस्सा कवर करता है वो एसजीए कवर करता है ना। और पीजीए हमेशा एसजीए से छोटा ही मिलेगा, है ना। तो ये इंटेंशनली हम ऐसा बनाए हैं। प्रोग्राम, या इसी को बोलते हैं प्राइवेट ग्लोबल एरिया। ठीक है। हम्म, अब इसके सेंटर में होता है हमारा शेड। ठीक है।
इधर हमारा लेफ्ट में होता है, इसको हम ज्यादा बड़ा दिखा दिए, शेयरपुल इतना बड़ा भी नहीं होता है। हम्म, दिखाते हैं। इधर है आपका बफर कैश, इधर है रेडू बफर या लॉग बफर। शेयर्ड पूल का दो हिस्सा होता है। एक होता है डेटा डिक्शनरी, दूसरा होता है लाइब्रेरी कैश। ठीक है, इधर छोटा छोटा हिस्सा होता है। जावा पूल, स्ट्रीम पूल, लार्ज पूल। ठीक है, और भी कुछ कुछ होता है। फिलहाल इन तीन को देखते हैं। पीजीए में आते हैं। पीजीए में कुछ कुछ हिस्सा होता है। जगह कितनी है, ठीक है यहाँ पे। सीक्वल एरिया होता है, सॉरी प्राइवेट सीक्वल एरिया। ठीक है, फिर इसको कर लेते हैं, एक बार में करेंगे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, पहले एसजी पे आते हैं। ठीक है, साइज से देख के लग रहा है ये मेमोरी में सबसे ज्यादा जगह लेने वाला हिस्सा है ओरेकल का। ठीक है, इसके अंदर के कुछ मेजर मेजर मेमोरी कंपोनेंट्स को हम मेंशन किए हैं, जिसमें सबसे पहला बफर कैशे है, देन लॉग बफर कैशे है, फिर शेयर्ड पूल होता है। शेयर्ड पूल के अंदर डेटा डिक्शनरी कैशे है, लाइब्रेरी कैशे है, देन हमारे पास जावा पूल है, स्ट्रीम पूल है, और लार्ज पूल है। ठीक है, सारे का अलग अलग काम है, वो काम देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, एसजी के पास हमारा बफर कैशे है। बफर कैशे का काम क्या है? ठीक है, एसजी के अंदर जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है वो बफर कैशे होता है। ठीक है, इसको डेटा बफर कैशे भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जो भी डेटा ब्लॉक्स है जो डिस्क में है, उसका एक कॉपी ये अपने पास रखता है। ठीक, दूसरा चीज, बफर के अंदर, यानी अपने बफर के अंदर ये जो भी डेटा रखता है उसको वो एक एल्गोरिदम से मेंटेन करता है। मतलब बोलने का मतलब, मेरा सर्वर का मेमोरी कितना ही होगा, 100 जीबी, 150 जीबी, लेकिन डेटाबेस तो बहुत बड़ा होगा ना, 5 टीबी, 500 टीबी, 100 टेराबाइट। तो उतना डेटा तो ये बफर में रख नहीं पाएगा। दैट मीन्स इसको कोई सीमित डेटा ही बफर में रखने को मिलेगा, जितना इसको हम साइज देंगे। इसीलिए इसको अपने एरिया को एफिशिएंटली मैनेज करना होगा। तो उसके लिए वो एक एल्गोरिदम यूज करता है जिसको बोलते हैं LRU। LRU का मतलब है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, यानी जो सबसे कम यूज होता है
उसको वो क्या करता है, बफर से पर्ज कर देता है, वहां से निकाल देता है। उदाहरण के तौर पे हम अपना स्टडी टेबल को ले लेते हैं। हमको जो जो किताब रेगुलर पढ़ना रहता है वही किताब रखते हैं ना टेबल पे, ये पूरा अलमीरा रख देते हैं, है ना। जो जो सबसे पढ़ना ज्यादा रहता बार है बस वही था। हाँ, जो सबसे हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वही टेबल पे रखते हैं, है ना। बाकी को हम रख देते हैं अपना शेल्फ में। जब जरूरत पड़ता है तो वापस जाते हैं, सेल्फ से उठा के लाते हैं, फिर अपना टेबल में रखते हैं। वैसा ही ओरेकल काम करता है। जो डेटा का लगातार जरूरत पड़ते रहता है उसको ओरेकल डिस्क से उठा के बफर में रखता है, फिर वहां से लेन देन करता है। क्यों? बफर से क्यों करता है लेन देन? क्योंकि हम कितना भी फास्ट हार्ड डिस्क लगा लें, एसएसडी लगा लें, कभी भी वो मेमोरी से फास्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि हार्ड डिस्क एक सीरियल डिवाइस है और मेमोरी एक पैरेलल डिवाइस है ना। कभी आप लोग रैम देखिएगा, रैम देखें आप लोग, कंप्यूटर का रैम या सर्वर का रैम। हाँ, अभी कंप्यूटर का देख। हाँ देखिए, फोटो में। ठीक है, तो इसका जो इंटरफेस होता है, ये होता है, इतना सारा पिन होता है, पैरेलल इंटरफेस होता है, बहुत फास्ट डेटा एक्सचेंज होता है इसमें। लेकिन वही अगर हम हार्ड डिस्क का देखेंगे तो इसका साटा इंटरफेस होता है। इसमें अच्छे से देखिएगा, इसी को देखते हैं। ठीक है, बस ये जो साइड का 7 पिन है ना, बस यही डेटा का है। ये राइट साइड जो है ये पावर का है इतना सारा। ठीक है, तो ये 7 पिन से ही सिर्फ इसको डेटा एक्सचेंज करना रहता है, तो डेटा सीरियल वे में ट्रांसफर होता है। तो हम हार्ड डिस्क लगाएं, एसएसडी लगा लें, नॉर्मल हार्ड डिस्क लगा लें, वो रैम से फास्ट कभी नहीं होगा, है ना। इसलिए ओरेकल क्या करता है, बफर में ला के रखता है, फिर बफर से ये यूजर को देता है। एसएसडी का भी तो इंटरफेस ऐसा ही रहता है। सेम सेम। अगर साटा इंटरफेस वाला एसएसडी लेंगे ना। तो रैम जैसी हो। हाँ, क्या चीज? ये सही है ना। अगर हम साटा एसएसडी लेंगे ना तो इंटरफेस ऐसा ही रहेगा जैसा दिख रहा है। लेकिन वही अगर हम अलग अलग टाइप का लेंगे, हाँ, एन एनवीएम एसएसडी लेंगे, तो इंटरफेस ऐसा मिलेगा, है ना। तो इन सब में पैरेलल चैनल्स होता है, तो ये साटा के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा काम करता है ना। एनवीएमई है, ये छोटा वाला M2 है, तो ये सारा जो है साटा की तुलना में फास्ट काम करता है। ठीक है। ठीक है, तो बफर से क्या होता है, क्योंकि वो मेमोरी में लाके डेटा रखता है, जिसकी वजह से फिजिकल आईओ ऑपरेशन रिड्यूस हो जाता है। फिजिकल आईओ क्या होता है, जिसमें हमको डेटा हार्ड डिस्क से उठा के लाना पड़ता है, वो फिजिकल आईओ है। इसी का उल्टा लॉजिकल आईओ किसको बोल सकते हैं, जो डेटा सीधा जो मेमोरी पे मिले, मेमोरी से दे देता है। है ना। तो कौन सा प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट होगा, जो मेमोरी से मिले, मेमोरी। है ना। तो हम लोग जब डेटाबेस का मेमोरी पैरामीटर सब प्लान कर रहे होते हैं, उसमें हमको ऐसा ही प्लान कर करके डीबी का अलग अलग कंपोनेंट को जगह देना रहता है। बफर कैसे कितना डिफाइन करेंगे, शेयर्ड पुल कितना डिफाइन करेंगे, वो उसी समय प्लानिंग होता है। ठीक है। ओरेकल का जो एक प्रोसेस है डीबी, ओरेकल का जो प्रोसेस है डीबी राइटर प्रोसेस, यही प्रोसेस जिम्मेदार होता है जो डिस्क से, सॉरी, जो बफर से डेटा ब्लॉक को डिस्क में राइट करता है। ठीक है, ये बफर कैशे का वर्किंग है। क्या करता है ये, जितना भी डेटा कॉपी होता है, जितना भी डेटा फाइल्स में डेटा ब्लॉक्स होता है जिसको यूजर रिक्वेस्ट करता है, उसको ओरेकल बफर में लाके रखता है, पहला काम। ठीक। दूसरा चीज, इससे वो क्या अचीव करता है, वो फिजिकल आईओ को रिड्यूस करता है। ठीक। अब चूंकि सारा जो भी डेटा ब्लॉक यूजर यूज करने वाला है, चाहे वो सेलेक्ट करने के लिए या उसको अपडेट डिलीट इंसर्ट कुछ भी करने के लिए, वो जो भी होगा,
वो उस बफर एरिया में ही होगा, डायरेक्टली डिस्क से के साथ नहीं होगा। तो जब कुछ भी डेटा मॉडिफाई होगा, उस केस में जैसे ओरेकल डिस्क से ला के बफर में रखा, वैसे ही जब मॉडिफाई होगा तो वापस उसको डिस्क में लिखना होगा ना। तो वो काम कौन करता है? वही काम डीबी राइटर प्रोसेस करता है। लेकिन डिस्क से ये तो बफर में कौन लाता है? मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस रहता है ना। हाँ, ठीक है ना। तो जैसे बफर से डिस्क में लिखने के लिए डीबी राइटर है, लेकिन डिस्क से बफर में कौन ला रहा है? तो सर्वर प्रोसेस ला रहा है। ठीक है, उसके लिए अलग से कोई मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं है, वो सर्वर का ही प्रोसेस उठा के लाता है। ठीक है, तो ये बफर कैशे का कॉन्सेप्ट है। बफर कैशे जितना ज्यादा बड़ा होगा, उतना मेरा डेटाबेस बढ़िया काम करेगा, क्योंकि उतना ज्यादा डेटा मेरा डिस्क से उठ के मेमोरी में रहेगा, तो उतना फास्ट काम करेगा, है ना। बट फिजिबल तो है नहीं कि 500 टीबी का डेटाबेस है तो उतना बड़ा मेमोरी रखा जा सके, है ना। अब दूसरा है हमारा लॉग बफर या रीडू लॉग बफर। ठीक है, जो हमारे सेल में यहाँ पे है, जो ये वाला हिस्सा है। ठीक है, नाम से ही लग रहा है लॉग बफर, मतलब ये हिसाब किताब रखता होगा। तो जो भी डेटा में बदलाव हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसका सारा लेखा जोखा इस बफर में रहता है, लॉग बफर में, है ना। जो भी ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। अब चूंकि ये भी मेमोरी के अंदर है, और मेमोरी काफी एक छोटा हिस्सा होता है, रैम, तो उसको एक सर्कुलर बफर की तरह ओरेकल ट्रीट करता है। यानी एक बार यूज हो गया, फिर पिछला डेटा खत्म, फिर यूज करेगा, फिर पिछला डेटा खत्म, ओवरराइट करते रहेगा, है ना। तो वो सर्कुलर बफर की तरह यूज होता है। इसका इस्तेमाल क्या है? जीरो डेटा लॉस अचीव करने के लिए। ठीक है, अब सवाल आया कि ये सर्कुलर बफर है, ये हर बार पिछला डेटा को डिलीट कर देता है, फिर से नया लिखता है, हम यहाँ जीरो डेटा लॉस लिख रहे हैं, ये कैसे होगा? ये पिछला डेटा को डिलीट करने के पहले अपना सारा कंटेंट को डिस्क में रखा हुआ रीडू लॉग फाइल में राइट करता है। ठीक है, डिस्क में रीडू लॉग फाइल होता है, उसमें वो राइट करता है बफर का डेटा, क्योंकि बफर है छोटा। ये जब जब भर जाता है तो ये अपना डेटा क्या करता है? डिस्क में राइट कर देता है। डिस्क यहाँ बना देते हैं। ये है मेरा डिस्क में रीडू लॉग फाइल्स। तो कैसे आता है इसमें? ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से डेटा इसमें आता है। ठीक है, इंसर्ट में भैया, ये तो सेफ में। कहाँ हो सेफ। गया? कहाँ पे? ये पिक्चर का बगल। हाँ, सॉरी। पिक्चर का बगल में। ये सब है मेरा डेटा फाइल्स, है ना। ये भी मेरा डिस्क में है। इसका डेटा इसमें राइट होता है। ठीक है, अब कब कब राइट होता है?
तो लॉग बफर जितना भी जब जब चेंजेस हो रहा है कुछ डेटाबेस अपडेट में, हो। हाँ जितना भी डेटाबेस में चेंजेस हो रहा है उसका सारा हिसाब हिसाब किताब कहाँ है, रीड लॉग बफर में। ठीक है। इसका पर्पस है डीबी रिकवरी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसका डेटा कंटिन्यूअस फ्लश हो रहा होता है रीड लॉग फाइल्स में, जो कहाँ होता है, डिस्क में। कौन सा प्रोसेस लिखता है? तो LGWR प्रोसेस इस काम को करता है। रीड लॉग बफर का डेटा उठाकर वो डिस्क में जो रीड लॉग फाइल है उसमें वो लिखता रहता है। ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे जब मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस, उसमें देखेंगे कि कब कब लिखता है। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा शेयर्ड पूल। ठीक है। ये सेकंड लार्जेस्ट मेमोरी एरिया होता है SGA का। ठीक है। शेयर्ड पूल, इसके अंदर दो सब सेक्शन होता है, दो से ज्यादा होता है बट हाई लेवल पे दो है। डेटा डिक्शनरी कैशे। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है ना, डेटाबेस के अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट है, वो टेबल हो सकता है, व्यू हो सकता है, कोई यूजर हो सकता है। ठीक है। किसी तरीके का परमिशन वगैरह हो सकता है, किस पे किसको क्या परमिशन है, वो हर चीज का डेटा रखता है। ठीक है। कितना टेबल है, टेबल का क्या नाम है ना, उस टेबल पे किसको क्या परमिशन है, वो सारा डिटेल डेटा डिक्शनरी कैशे के पास होता है। ठीक है। दूसरा होता है लाइब्रेरी कैशे। इसके पास जितना भी डेटाबेस में सीक्वल एग्जीक्यूट हुआ है, क्वेरी, उसका डिटेल होता है। ठीक है। उसका एग्जीक्यूशन प्लान। ठीक है। पैकेज प्रोसीजर, जैसे हम बताए थे, प्रोसीजर हम लोग एक बार क्रिएट करते हैं, उसका कोड एक ही बार कंपाइल होता है, फिर वो बार बार एग्जीक्यूट होता है, बार बार कंपाइल नहीं होता है। लेकिन वही एक सीक्वल स्टेटमेंट हम जितनी बार चलाएंगे उतनी बार कंपाइल होगा, उतनी बार चेक होगा। तो चूंकि ये कंपाइल्ड कोड है प्रोसीजर पैकेज, तो ये भी लाइब्रेरी कैश में सेव होता है। ठीक है। अब तीन छोटे छोटे एरिया है जो हमारा, जावा पूल, एक बार लार्ज। डेटा डिक्शनरी कैसे समझा देंगे ना। डेटा डिक्शनरी कैशे में डेटाबेस के अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट है ना, कुछ भी ऑब्जेक्ट जो तुम इमेजिन कर सको, उन सारे का डिटेल होता है कि उसका क्या नाम है ना, उसके उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। उस पे किस किस यूजर को क्या परमिशन है, ये सारा डिटेल डेटा डिक्शनरी कैशे के अंदर होता है। और लाइब्रेरी कैशे के अंदर डेटाबेस में अभी तक कितना सीक्वल चला है, उसका क्या प्लान है, कितना प्रोसीजर है, कितना पैकेज है, उसका कंपाइल्ड कोड हमारा लाइब्रेरी कैशे में होता है। ठीक है। तीन छोटा छोटा मेमोरी एरिया है, जावा पूल, लार्ज पूल और स्ट्रीम पूल। ठीक है। जिसको हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे हिस्से में दिखाए हैं, जावा पूल, स्ट्रीम पूल, लार्ज पूल। ठीक है। इसका टीबी के ऑपरेशन में उतना उतना महत्व नहीं है। ठीक है। बट छोटा छोटा योगदान है इनका, जैसे जावा पूल ओरेकल को मल्टीपल टाइप का एप्लीकेशंस कनेक्ट कर सकता है ना। और ओरेकल जस्ट एक डीबी है। ठीक है। तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को तो अलग अलग तरीके का कोड का जरूरत पड़ता होगा, वो जावा कोड पे भी रन करता होगा। ठीक है। JVM को भी वो ये कॉल करता होगा, जावा वर्चुअल मशीन को, है ना। तो वैसा केसेस में जावा से रिलेटेड जो भी एग्जीक्यूशन इंफॉर्मेशन होता है वो जावा पूल में सेव होता है। ठीक है। और ओरेकल में जैसे हम कोई क्वेरी चलाए, वो क्वेरी एक सेशन से चल रहा है तो स्लो चल रहा है, हम क्या किए, उसको पैरेलल सेशन से चला दिए, 10 सेशन से, 20 सेशन से। तो क्या होता है, एक ही काम को 20 सेशन कर रहा होता है ना। दैट मीन्स अलग अलग सेशन, मान लो 100 डेटा फेच करना था, एक सेशन कर रहा था तो बारी बारी से 1 से लेकर 100 तक फेच किया। लेकिन वही अगर 10 सेशन करेगा तो हर एक 10 10 ब्लॉक फेच करेगा ना। तो वहाँ पे हाँ। कोऑर्डिनेट कराना पड़ता है किसको कितना ब्लॉक फेच करना है। तो उसके लिए लार्ज पूल का इस्तेमाल होता है ना। तो ये हेल्प करता है पैरेलल क्वेरीज को प्रोसेस करने के लिए। तो वैसा डेटाबेस जहाँ पर पैरेलल क्वेरी बहुत ज़्यादा चलता है, जैसे बैंकिंग इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पर लार्ज पूल अच्छे से डिफाइन होता है। जैसे हमारे यहाँ लार्ज पूल ही 10 GB का है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पैरेलल क्यूरी चलता है। कोई सिनेरियो बता सकते हैं भैया पैरेलल यूज करने का? पैरेलल जैसे सिनेरियो यहाँ देखते हैं। हम अगर हमारा ना डेटाबेस छोटा है तो हम लोग टेस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे ये हम चला रहे हैं सेलेक्ट ओपन मोड फ्रॉम बी डॉलर डेटाबेस, सॉरी, डॉलर डॉलर। हाँ वही छूट गया है। ठीक है, तो अगर हम इसका दूसरा सेशन अगर हम देखें, डेटाबेस में जितना भी सेशन क्रिएट होता है ना, उसका डिटेल एक व्यू में होता है भी डॉलर सेशन नाम का, सेशंस। है ना, इसके अंदर होता है। तो जितना भी सेशन क्रिएट होगा उस सेशन का अपना एक आईडी होता है। ठीक, किस यूजर से वो सेशन क्रिएट हुआ है ना, सेशन का क्या स्टेटस है, ठीक है, ओएस यूजर क्या है, किस मशीन से लॉगिन हुआ है, ये सब डिटेल वी डॉलर सेशन में मिलेगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं सेलेक्ट एस आई डी, किस यूजर से बना है, ओएस यूजर क्या है, स्टेटस का क्या है, फ्रॉम वी डॉलर सेशन। ऐसे अगर हम चलाएंगे तो क्या होगा, सारे यूजर का आएगा। तो हमको सारे का नहीं देखना है, हमको पर्टिकुलर यूजर का देखना है। वेयर यूजर नेम किसका देखना है, यहाँ देख लेते हैं किससे लॉगिन है हम, सिस से ही हैं। तो सिस से देख लेते हैं। ठीक है, तो सिस का 3 सेशन है, 2 एक्टिव दिखा रहा है, एक इनएक्टिव दिखा रहा है ना। तो एक्टिव और इनएक्टिव क्या होता है, अगर कोई सेशन लगातार पूरी एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका स्टेटस एक्टिव रहेगा, और कोई सेशन पूरी एग्जीक्यूट कर रहा था अभी नहीं कर रहा है, अभी वो आइडल बैठा हुआ है, तो वो इनएक्टिव रहेगा। जैसे ये क्वेरी चलाया था, है ना, लेकिन अभी ये कुछ नहीं चला रहा है तो उसका स्टेटस इनएक्टिव रहेगा। तो इसको देख के लग रहा है ये वाला सेशन, है ना। अब हमको यहाँ पे पैरेलल दिखाने के लिए ना एक कोई लंबा क्वेरी चलाना पड़ेगा। ठीक है, हम चलाते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीए सेगमेंट्स, थोड़ा टाइम लेगा तो दिख पाएगा। ये सब में तुरंत चल जा रहा है, ये रिजल्ट आने में देरी लग रहा है ना, तो प्रिंट करने में टाइम लग रहा है, क्वेरी चल गया है पीछे, है ना, क्वेरी चल गया है पीछे, सिक्वल नेट मैसेज टू क्लाइंट आ रहा है। कुछ दूसरा क्वेरी हमको सोचना पड़ेगा। सेलेक्ट सेगमेंट टाइप सम बाइट्स, केबी, एमबी, जीबी। यहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है, चल गया ये। ठीक है, नहीं लैब में थोड़ा सा ना सेटअप करना मुश्किल है क्योंकि हमारा डेटा बहुत छोटा है। ठीक है, खैर इसी में दिखा देते हैं। तो ये जो है ना, इसके बिहाफ मेरा एक सेशन क्रिएट हो रहा है ना, मेरा एक सेशन क्रिएट हो रहा है। अगर हम इसी को चाहते हैं, जैसे ये इसको चलने में कितना टाइम लगा, तो अगर हमको जानना है कोई पूरी कितने देर में चल रहा है, तो सेट टाइमिंग ऑन कर सकते हैं। तो कोई क्वेरी कितना टाइम लिया वो दिखाएगा, इलैप्स टाइम, है ना, 18 माइक्रो सेकंड लिया है। ठीक है, सपोज कीजिए ये 18 सेकंड ले रहा है, दैट मीन्स एक सेशन से अगर चला रहे हैं तो 18 सेकंड ले रहा है।
अगर वही 18 सेशन से चलाएं तो शायद 1 सेकंड में निकल जाए, है ना। तो उसके लिए एक हम लोग को हिंट लगाना होता है, हिंट। सेलेक्ट, हिंट के लिए स्लैश स्टार प्लस, हिंट लगाना है। कौन सा हिंट? पैरेलल हिंट लगाना था। पैरेलल ब्रैकेट में कितना पैरेलल, तो हम 20 लगा रहे हैं। स्पेस स्टार स्लैश, ये हिंट है। बाद बाकी सब सेम चलेगा। उसके बाद हमको जो चलाना है ये, ठीक है ना। कोई अंतर नहीं, बस बीच में एक हिंट घुसा है। तो ऑरेकल क्या करेगा, इस पूरी को 20 पैरेलल सेशन से चलाएगा। पता नहीं कैप्चर हो पाएगा कि नहीं, देखते हैं। इंटर, यहाँ 20 सेशन दिखेगा। हाँ दिख रहा है 20 सेशन इसका। 20 तो नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। अचानक से हुआ 44 सेशन। कहाँ इधर, देख रहे भैया? यहाँ रोज 44 सेशन हो सेलेक्टेड, गए। हाँ रोज भैया सेलेक्टेड। देख रहा। ठीक है, अब देखो वो सेशन गायब हो गया। ठीक है, और यहाँ पे PX करके आ रहा है, मतलब पैरेलल सेशन है, पैरेलल सेशन। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे देखो, हम पैरेलल लगाए तो मेरा क्वेरी उल्टा खराब हो गया है, क्योंकि मेरा सिंगल में अच्छा काम कर रहा था। इसका रीजन ये है, हर जगह पैरेलल नहीं लगा सकते। जो क्वेरी ऑलरेडी बढ़िया काम कर रहा है, जैसे कोई क्वेरी 1 सेकंड में चल रहा है ना, हम बोलते हैं नहीं 100 पैरेलल लगा देंगे तुरंत करते हुआ आ जाएगा, नहीं। वहां पे क्वेरी और खराब हो सकता है, क्योंकि 100 अलग अलग सेशन को आपस में कम्युनिकेट करना होगा। अरे तुम कितना फेच किया, तुम कितना फेच किया। ऐसा तो नहीं कि तुम जो फेच किया हम फिर से वही फेच करने जा रहे हैं। यानी समझ अच्छा, रहे ये पैरेलल में क्या पैरेलल में होता है। 20 का मतलब क्या है? यानी 20 सेशन मिल के उतना ही अच्छा। डेटा पे काम करेगा। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेरी का कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है, तो हम उसको हाँ, पैरेलल करके चला सकते हैं। चला सकते हैं, बट अगर कॉस्टली क्वेरी है तो उस दौरान हम्म। तुम्हारा सीपीयू पे लोड आएगा। क्योंकि जब एक ही सेशन से चल रहा है तो लोड आ रहा है, दस हम्म। सेशन से चलाएंगे तो सोचो क्या ही लोड आएगा फिर। तो कम है ना। होना चाहिए ना, ज्यादा क्यों बढ़ेगा? अलग अलग चलाएंगे तो हाँ नहीं, जैसे टाइम कैसे कम बताएं। लगेगा, लोड ज्यादा रहेगा, ये वो कहना चाह रहे हैं आप? टाइम कम लगेगा, लोड ज्यादा आएगा, करेक्ट। हाँ। ठीक। ठीक है ना, वो चीज है। मतलब तो ऐसा नहीं है कि हमको 20 अलग अलग सिस्टम में लॉग इन करके अलग अलग क्वेरी टाइप करना होगा। बस ये वाला नहीं लगा वैसे, देना होगा, सिंटैक्स हाँ हो जाएगा। हाँ, इसके पीछे 20 सेशन बनेगा, रिजल्ट तुमको यही दिखेगा। अगर अलग अलग सेशन में चलाएंगे तो हर एक को अपना अलग अलग ये दिखेगा ना रिजल्ट, हाँ है ना। तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। हमको तो अपना सेशन फास्ट करना है। यानी एक काम करने के लिए तुम 20 आदमी लगा दिया, सिंपल। तो यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स उल्टा खराब हो गया, क्योंकि पीछे में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ना, डेटा को लेके। तो चूंकि मेरा सर्वर का कंफिग्रेशन उस लेवल का है नहीं पैरेलल प्रोसेसिंग करने के लिए, तो ये अच्छा से प्रोसेस नहीं कर रहा है। बट हाँ, वैसा क्वेरी जहाँ पे 5 मिनट 6 मिनट लगता है, वहां अगर हम ये हिंट लगाएं तो वहां पे ड्रास्टिकल इंप्रूवमेंट तुमको दिखेगा। ठीक है, जैसे 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 कोई बड़ा टेबल मेरे में है नहीं, देखते हैं। बाइट्स की मेमोरी, 500 MB से बड़ा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये सब तो ऑरेकल तुरंत प्रोसेस कर देता है। 500 MB 1 GB ऑरेकल के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, इसका भी ना जब तक अरे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका अच्छा टेस्ट ठीक है, केस थोड़ा सा मतलब कोशिश कॉन्सेप्ट समझ करेंगे। में आ गया कि